नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिसर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे ये मैथ्स पूछी जाती है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है 52 पेपर्स को सॉल्यूशन की, उस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अपन 2019 का आज अपन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो पेपर सोल्व करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उनकी तरफ एक बार लेना चाहता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट बुक हमारा अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट। साइंस सब्जेक्ट से क्या मतलब हो गया आपके पास, इसमें फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इस बुक्स में बहुत अच्छे से बनाया गया है। लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी ट्रिक्स विद ट्रिक्स उनको सॉल्यूशन भी किया हुआ है इस बुक में, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स प्रिपेयर करी हुई है। इसके साथ साथ ही हमारा रिकमेंड बुक है ओनली मैथ्स के लिए। इस बुक में वो मैथ्स है जो आपके नेवी आर्टिफिसर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों के जो मैथ्स का आपके जो सिलेबस है, जो टॉपिक उसमें है, उस टॉपिक को यहाँ पे उसकी पहले उसकी थ्योरी है, फिर सोल्ड और अनसोल्ड दोनों एग्जाम्पल आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हुए उनको विथ ट्रिक इस बुक में सोल्व करके ये बुक बनाई गई है। इसके साथ साथ जो हमारा 52 पेपर्स का जो अपन सोल्व कर रहे हैं वो यही बुक है, तो इसका आपको पूरा यूट्यूब पे सॉल्यूशन मिल रहा है और आप ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको विथ ट्रिक यूट्यूब पे भी हम बता रहे हैं और इस बुक में भी पूरा का पूरा पेपर उसका सॉल्यूशन है। हर सब्जेक्ट का आपको इसमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप लेके और आपकी तैयारी को क्या कर सकते हैं, आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपन 2019 का पेपर अपन सोल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के एंड बी आपको दिया हुआ है i प्लस 2i प्लस के कैप, ठीक है। व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अपन से क्या पूछा है इन्होंने, आपको मॉडुलस निकालना है ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बाद में फिर उसका क्या निकालना है, आपको मॉडुलस निकालना है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहे हैं, आपको सपोज करो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए है, एक बी पॉइंट आपको दिया हुआ है। ये है आपके पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इतना सब कुछ आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, खाली मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। इसका अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, MAGNITUD मैग्नीट्यूड, ये कैसे निकलेगा, और फिर उसके बाद उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और ये मॉडुलस में यही लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये आपको निकालना है। ये तो हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड, इसका अपन ने निकाल दिया मॉडुलस, ठीक है। तो देखो, इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं अपन। तो आई से ऐड हो जाएगा, जे से ऐड हो जाएगा और के से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 2i और i मतलब 3i प्लस जे और 2j, 3j कैप प्लस के और के 2k कैप। फिर इसका क्या लेना है, अपने को मॉडुलस लेना है। ये अपने को क्वेश्चन में बोला हुआ, ठीक है। मॉडुलस कैसे लेते हैं अपन, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर और सबका रूट, ये होता है मॉडुलस, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक और 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 18 और 4 22, मतलब रूट 22। ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, 46 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। पहले अपन ने क्या निकाला, मॉडुलस निकाला, मॉडुलस हो जाएगा आपका पास a प्लस बी, फिर उसका निकाल दिया अपन ने, सॉरी ये मैग्नीट्यूड था a प्लस बी और फिर हो गया मॉडुलस, ठीक है।
इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x इज द फोकल डिस्टेंस 12। इस पैराबोला की फोकल डिस्टेंस आपको 12 दी हुई है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स पॉइंट। मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब x और y अपने को निकालने हैं। यहाँ क्या पूछा है अपन से, x और y यहाँ पे अपन से पूछा हुआ है। आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने, फोकल डिस्टेंस क्या है 12 है। अब ये पैराबोला देखो इस टाइप का बना होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का बना है। तो ये लो, ये यहाँ से जाएगा बिल्कुल कट करके, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया a,0 होता है, ठीक है। अब a क्या होता है आपके पास, ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 4a इक्वल टू 12। तो a क्या हो गया आपके पास 3। और आपको जो फोकल डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस आपको दे रखी है ये, ठीक है। ये होती है आपके पास x प्लस a इक्वल टू 12, ये आपको गिवन है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल। x यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस 3 इक्वल टू 12। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 9, मतलब x की वैल्यू, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है 9 है। अब देखो x का कोऑर्डिनेट 9 खाली यहाँ पे, इनको आप ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं, ठीक है। x का कोऑर्डिनेट 9 एकमात्र ऑप्शन में, तो अपना ऑप्शन तो यहीं पे अपना ऑप्शन बन गया कि अपना ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 9 नहीं है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, अपने पास x कोऑर्डिनेट हो गया 9, ठीक है। देखो y भी आप निकाल लो, y निकालने के लिए आपको दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, ठीक है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इससे आप y निकालेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 9। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 12 को, और इसको एक ये 3 इंटू 3 है, तो 4 का 2 बार आ जाएगा, 2 और 3 बार आके 6√3, ये बन जाएगा आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये देखो ये y की वैल्यू। हालांकि यहाँ पे y की वैल्यू निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों, क्योंकि मेरे अगर एक और ऑप्शन में यहाँ पे 9 आता तो आप y की वैल्यू निकालने के लिए जाते, अदरवाइज आपको y की वैल्यू निकालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू से मेरा आंसर बन रहा है, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। इस टाइप से आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्या बोल रखा है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1,2, सर्कल का सेंटर गिवन है, एंड ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड ए पॉइंट 1,1। क्या है, एक लाइन पास कर रही है सेंटर से, और वो क्या कर रही है, थ्रू सेंटर एंड पॉइंट 1,1 ऑन द सर्कमफ्रेंस। मतलब सर्कमफ्रेंस है ना, ये देखो इस टाइप का। पहले तो अपन इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं। ऑफ द सर्कल व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, आपने को क्या दिखाना है, एरिया दिखाना है सर्कल का। अब देखो पहला पॉइंट अपने को 1,2, इधर 1,2। अब देखो पहला पॉइंट क्या है 1,2, ये 1 है ये 2 है, मतलब ये यहाँ पे एक पॉइंट ही हो गया 1,2 सर्कल का सेंटर। और ये क्या है, सेंटर एंड पॉइंट 1,1, तो 1 ये है 1 ये है, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके एक सर्कल बनेगा। ये सर्कल ठीक नहीं बना वैसे तो, ये 1,1 ये है, ये तो 1,1 पॉइंट था, ये लो साहब, ये हो गया 1,1, ये आ जाएगा आपके पास 1,2, ये पॉइंट आ गए। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई अपने को यहाँ दिया हुआ है, आर की वैल्यू अगर मेरे पास आ जाए तो मेरे पास एरिया निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनके बीच की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो 2 पॉइंट के बीच की आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट की पहले अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ आर निकालने के लिए दोनों पॉइंट की डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका और इसका स्क्वायर कैसे क्या निकालेंगे, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास 0 प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, मतलब 1 का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं है, यहाँ से आप लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, पाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास पाई। तो यहाँ पे आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपको क्या बोल रखा है, इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3 सेंटीमीटर
व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी क्या दी हुई है आपको, हाइट दी हुई है √3 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपसे ट्राइंगल का एरिया क्या करा हुआ है, पूछा हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इस टाइप का कोई ट्राइंगल बना होगा, ठीक है, इसकी हाइट आपको दी हुई है √3, ये आपको गिवन है। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, √3/2a, ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। आपको क्या दिया हुआ है, हाइट √3 गिवन है, तो यहाँ √3/2a, तो यहाँ से आप √3 से √3 कैंसिल करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2, ये है ना, ये आ गई आपके पास 2, मतलब a क्या हो जाएगा 2, 2 और 2, ये हो गई a, ठीक है। इक्विलेटर है तो तीनों आपके पास सेम सेम होगी। अब यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/4, a क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, 50 नंबर। ये क्या बोल रहा है, इफ ए कोई मैट्रिक्स गिवन है इक्वल टू 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 की आपको मैट्रिक्स गिवन है, बी आपको दिया हुआ है 1 5 2 6, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको गिवन है। देन क्या पूछ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट बी, ठीक है, आपको डिटरमिनेंट निकालना है। ये क्लास में सीधी सी प्रॉपर्टी बताई हुई है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अगर आप ये डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट और आप लगा लें, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग आप डिटरमिनेंट निकाल के भी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो और डिटरमिनेंट ऑफ बी निकाल लो। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 - 6, ये तो हो गया ए का डिटरमिनेंट, ठीक है, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो गया, 6 माइनस का 10, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से आ गया माइनस का 2 इंटू माइनस का 4, तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ओके 4 मतलब 8, ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये हो गया आपका 50 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन इज 20, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल। आपको क्या पूछा हुआ है, डायगोनल पूछा हुआ है और पॉलीगन की क्या दी हुई, साइड्स की दी हुई 20। इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है nc2 - n, और या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं n - 3/2। इससे ये फॉर्मूला बनाया, तो आप ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे। अगर आपको डायगोनल निकालना है और पॉलीगन आपको नंबर ऑफ ये साइड्स दी हुई है, तो यहाँ पे n क्या है 20 और 20 - 3 मतलब 17 2, ठीक है, 10, यहाँ आ गया आपके पास 170, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे 51 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप ये वाला ज़्यादा ध्यान रखिए, इससे ये वो फॉर्मूला बना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इफ द वैल्यू ऑफ 12 CR इज मैक्सिमम देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R। R की वैल्यू आपको निकालनी है जब क्या हो, 12 CR क्या हो, मैक्सिमम हो। अब देखो NCR कब मैक्सिमम होता है, एन और ओड, जब n क्या हो इवन हो और n क्या हो ओड हो। जब n अगर इवन होगा तो ये हो जाएगा मैक्सिमम n/2 पे, और अगर ओड होता है तो n + 1/2 एंड n - 1/2 पे क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है। एक यहाँ मैक्सिमम होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है। इसको आप इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। NCR कब मैक्सिमम होगा, इफ n इज इवन देन n/2 और n इज ओड देन दिस। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इवन है, तो 12/2 मतलब R की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6। R = 6 मतलब 12C6 पे ये क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये कौन सा आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आपसे यही पूछा हुआ है, आपसे इसकी वैल्यू नहीं पूछी, आपसे ओनली R की वैल्यू पूछी है, तो R आ जाएगा आपके पास 6। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इफ ए मैन किल्स ए बर्ड इन 3 शॉट्स
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्ड नॉट डाइंग। क्या बोल रहा है, एक आदमी क्या है 3 शॉट मारता है और एक उसको क्या करता है, एक पक्षी को मार देता है। अपन से ये पूछा हुआ है कि किस बात की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी पक्षी नहीं मरे। ठीक है, तो देखो ये इसको क्या करता है, उसको जो किल करेगा, किल करने की क्या प्रॉपर्टी है, 3 शॉट में से एक को मारता है, मतलब 3 में से एक को मारता है, ये तो हो गई किल करने की प्रोबेबिलिटी। अब ये पूछा हुआ है किल नहीं करने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या होता है, यहां लिख दे रहा हूं नॉट किल, मतलब बर्ड नहीं मरने की, पक्षी नहीं मरने की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस मरने की प्रायिकता आप निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2/3। ये मारने की प्रायिकता थी, ये नहीं मारने की प्रायिकता आ जाएगी आपके पास 2/3। तो ये कौन से ऑप्शन में, 53 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखो 3 शॉट मारा है, उसमें से एक पक्षी वो मारता है, मारने की क्या प्रायिकता हो जाएगी 1/3, और नहीं मारने की क्या हो जाएगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो 1 में से आप मारने वाली की घटा दो तो नहीं मरने वाली की क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इनका क्या करना है अपने को, इनका मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू बतानी है अपने को। 2 तरीके से इसको मैं सोल्व करता हूँ। पहला तरीका तो मेरे पास आता है, इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर लो। क्यों, क्या दिया a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ क्या बन रहा है a² माइनस b² बन रहा है। तो a क्या है आपके पास ये है, b आपके पास ये है, तो इसका आप स्क्वायर करते हैं, तो cos का स्क्वायर क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, आयोटा साइन थीटा और आयोटा साइन थीटा, इसका आयोटा आयोटा माइनस होता है, यहाँ पे पहले cos a² माइनस b², एक माइनस पहले था, एक माइनस आयोटा, आयोटा को मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी क्या वैल्यू आती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो इसको सोल्व करने का ये है, दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये बन रहा है a प्लस बी, ये बन रहा है a माइनस बी, इसको आप सोल्व करेंगे a² माइनस b², तो यहाँ पे आयोटा था इस वजह से यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। या फिर एक तरीका और है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है e की पावर आयोटा साइन थीटा इनटू ये क्या होता है e की पावर माइनस आयोटा आयोटा थीटा। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, दोनों अगर मल्टीप्लाई में तो घाते क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, e की पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, तो यहाँ का क्या बन गया e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सोल्व करो, आंसर 1 आना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। सेम क्वेश्चन इन्होंने दे दिया, देखो इसको अपन डायरेक्ट सोल्व करते हैं, इसको लिख दूं e की पावर आयोटा थीटा, इसको लिख देता हूँ e की पावर माइनस आयोटा थीटा। इसको आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, इसको क्या करो, इसके उल्टे साइन से मतलब विपरीत चिन्ह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका यही आंसर बनेगा, बाकी आप इसको ऐसे डायरेक्टली सोल्व कर दो। ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा, ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा इनटू e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये माइनस था ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगा, यहाँ आ गया आपके पास e की पावर आयोटा थीटा 2 आयोटा थीटा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाता है e की पावर आयोटा थीटा, तो क्या बनता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, इससे आपका आंसर बनेगा ये। ठीक है, ये दोनों ऐड होके cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका है, इसको आप क्या करेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो है ही, यहाँ है cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा इनटू क्या करेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस से आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर यही बनने वाला है। वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपको क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू 10 2x देन d2y अपॉन dx², मतलब 2 टाइम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए क्या दे रखा आपको, y इज इक्वल्स टू 10 2x, तो मैं क्या निकालता हूँ dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा 10 2x का निकालने के लिए सेक स्क्वायर 2x और 2 यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर। अब क्या निकालना है,
सेकेंड टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर, ये 2 है ना बाहर है, 2 बाहर रह जाएगा एक बार के लिए। अब पहले अपन पावर का करते हैं, ये 2 तो जो बाहर था वो वाला है, पावर का करेंगे तो 2 सेक 2x, ठीक है। ये खाली इसका हुआ है पावर का। अब क्या निकालेंगे, सेक 2x का निकालेंगे, तो सेक 2x का क्या हो जाएगा, सेक 2x tan 2x, ठीक है। और अभी भी यहाँ 2 बाहर है, इनटू में 2, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे, 2 ये है, 2 ये है और 2 ये है, यहाँ से आ गया 8। सेक 2x ये रहा, सेक 2x ये रहा, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x और tan 2x। ये देखो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 8 सेक स्क्वायर 2x tan 2x, 8 सेक स्क्वायर 2x tan 2x। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगर आप इसको पूरा सोल्व नहीं भी करते तब भी आप देखो यहाँ पे एक 2 ये था, एक 2 ये था, एक 2 ये था, 8। मेरे को पता है कि एक बार यहाँ पे इसका करूंगा, एक बार स्क्वायर आएगा, एक बार ये 2 और मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ से भी आप आंसर का पता लगा सकते थे। क्यों, इसका करते एक 2 अपना बाहर आ रहा है, एक स्क्वायर का करेंगे तो 2 वो बाहर आएगा और एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, तो 8 खाली एक ही ऑप्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक आधी स्टेप के बाद में आंसर देने लग जाते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको सोल्व करके और बाकी एग्जामिनर से आप आगे निकल सकते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू π/4 8 d/dx। इसका मतलब d/dx क्या दिया है आपको, सेक 3x 8x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, सेक 3x tan 3x। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा tan थीटा। 3 यहाँ पे इसमें x के मल्टीप्लाई में तो 3 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब इसको आप निकाल लो, d/dx 8 π/4, ठीक है। 3 आपका आ गया, यहाँ आप लिखेंगे सेक 3 इंटू π/4, यहाँ लिखेंगे आप tan 3 इंटू π/4, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, 3 सेक π/4, क्योंकि पीरियोडिक है तो ये वापस से π/4 ही बन जाएगा, यहाँ से tan ये भी π/4 बन जाएगा। इसकी आप वैल्यू जानते हैं, 3 तो इसकी आ गई। सेक π/4 क्या होता है, सेक π/4 को होता है आपके पास √2, ठीक है। और tan π/4 क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3√2। 3√2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो 57 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 58, d/dx tan स्क्वायर x, ठीक है। tan स्क्वायर x का क्या निकालना है, डिफरेंशिएट करना है, d/dx tan स्क्वायर x। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले अपन पावर का करते हैं तो 2 tan x। अब tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बन गया। तो ये कौन सा 2 tan x सेक स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन 59, लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 4। एक बार के लिए लिमिट पुट करो, यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो इसकी जगह आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 की जगह 4 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 4, मतलब 0/0, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो लोपिटल रूल अपन यहाँ पे यूज करेंगे, होता है एल हॉस्पिटल, फ्रेंच वर्ड है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको। इसको अपन करेंगे लोपिटल रूल से, ठीक है। तो यहाँ लगा दिया मैंने एल हॉस्पिटल, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2, एल हॉस्पिटल में क्या होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट अलग, नीचे वाले का अलग। तो इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। यहाँ से आप लिमिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर दो, इसकी जगह 2 पुट करा दो, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। इसका क्या निकालना है, x का क्या है, यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे ये फंक्शन था, सपोज करो ये होता y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे क्या दिया आपको, मोड दिया, मतलब नेगेटिव साइन ये नहीं लेगा, नेगेटिव साइन नहीं लेगा तो इसका आप डायरेक्टली ग्राफ जानते हैं। इसका ग्राफ आता है ये 0 पे क्या होता है, ये वापस से पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर -2 की वैल्यू क्या देगा, 2 देगा, -3 की 3 देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, मोड लगा हुआ, ठीक है।
तो इसका ग्राफ, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा 0, 0 से कम मतलब नेगेटिव वैल्यू दे सकता है क्या, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोड लगाने के बाद 0 से छोटी कोई वैल्यू आएगी नहीं, 0 से छोटा क्या है नेगेटिव, नेगेटिव ये देगा नहीं, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। तो आप कुछ एक के ग्राफ भी आप ध्यान रखें, और ग्राफ से क्या है कि क्वेश्चन बहुत ईजी वे में और जल्दी सोल्व हो जाता है। इस क्लास में आज अपन ने जो अपना 52 पेपर्स का जो सॉल्यूशन चल रहा है वो इसके अपन ने 2019 का पेपर आज अपन ने सोल्व करा। तो इस चैनल पे हम नेवी आर्टिफिसर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और बुक ऑनलाइन अगर आपको मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।